आज का रैली ऐसे है, जब से हम लोग सीएम से एश्योरेंस लिया था, कप्तान रिंकू को जब से हम लोग को टर्मिनेट करके दिखाया है, तो हम लोग सीएम का एश्योरेंस को माना गया था। बट अभी ऐसे हो गया कि बहुत देर हो गया, ऊपर मछली नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग अपसू अंशु को हम लोग मेमोरेंडम दिया था इस 25 को, शायद 25 ऑफ दिस मंथ को हम लोग वो बोला है कि भाई 30 ऑफ दिस मंथ हम लोग का मेमोरेंडम को आप लोग डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा। इसी का चलते आज हम लोग ये नाबम दोदुम का ओर से और अंशु का ओर से ये जो रेफरेंडम रैली निकला है आज। तो सर, क्योंकि आप लोग का काफ़ी महीने हो गए हैं, आप लोग जो अंशु और अपसू को सौंपा हुआ, आज तक क्या रिजल्ट आया है? आज तक तो शायद आप लोग को पता चल ही गया होगा कि वही हम बोल रहे हैं कि नटशेल में हम बोल रहे हैं कि आज तक का जितना भी रिजल्ट है वो टाके जेरंग का बिलो लेवल ऑफिसर को ही निकल रहा है ना। तो हम बोल रहे हैं कि इट्स बिन 3 मंथ्स ऑलमोस्ट, ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, इंट्रोगेशन क्यों नहीं हो रहा है। नाबम जेपू को अरेस्ट, हम तो इंट्रोगेशन भी हम नहीं बोल रहे, हम तो बोलते सीधा उसको अरेस्ट करना है, थाना में घुसा के क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। अब ताकि जेरंग का ही बात को विश्वास करके यही किया था वो किया था, और अगला जो अरेस्ट करने भी जा रहा है ना वो भी ताकि जेरंग का ही नाम लेगा, दूसरा का नाम नहीं लेगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट टाइम में जो भी इन्वेस्टिगेशन ऊपर लेवल का करो, नीचे लेवल का मत करो। सर, क्योंकि यही केसेस को लेकर अपसू भी मुद्दा को लेकर वो सब ने कर रहा था, लेकिन आज यहाँ पे रैली में जो अपसू लोग क्यों नहीं ज्वाइन किया गया उसको तो हमको पता नहीं है। जब हम लोग मुद्दा को जब हम लोग दिया था, देखिए हम अभी भी बोला है कि जब हम लोग मुद्दा को दिया था अपसू अंशु को दोनों को रिक्वेस्ट किया तो वो दोनों कोलैबोरेशन वे पे लेके गया था। आज उस दिन हम लोग मेमोरेंडम भी अपसू को भी दिया था, अंशु को भी दिया था। उस मीटिंग में अंशु प्रेसिडेंट और बीपी आया था और अपसू से जो जीएस आया हुआ था। हम लोग उसमें भी बोला है कि भाई 30 ऑफ दिस मंथ हम लोग को आप लोग से एक रिजल्ट चाहिए। तो उसका बाद भी हम अपसू को फिर कंटेक्ट करने के लिए कोशिश किया, अंशु अपसू को वो लोग कोई कहना था कि उसका हेल्थ थोड़ा कंडीशन खराब है, लेकिन अंशु तो हम लोग तो क्योंकि बहुत प्रेशर दिया ना, हम लोग इसलिए बोला अंशु को आप लोग किया था अभी लीड करना ही पड़ेगा। इसी का चलते आज अंशु यहाँ पे रेफरेंडम रैली निकाला है। लेकिन अपसू किस वजह से आया अरे नहीं आया उसको हम लोग से कुछ कम्युनिकेशन नहीं हुआ, शायद अभी भी करेगा होगा क्योंकि अभी जंग शुरू ही हुआ है ना। इसलिए अभी हम लोग हम एस्पिरेंट को बोलता है कि एस्पिरेंट भी कुछ हद तक दुखी है, अपसू का चेहरा दिखाई नहीं दिया। इसलिए हम बोल रहे हैं अपसू तो एक चलो ठीक है वो ऊपर लेवल का है, कल को उसका क्या प्रॉब्लम है एक बार सुन लेते हैं, बट बिफोर डेट वी कैन नॉट कमेंट नाउ। सर, जितना भी लोग यहाँ पे अपसू और अंशु का आप लोग का तरफ से एस्पिरेंट कैंडिडेट का तरफ से आप लोग क्या विश्वास करते हैं, उम्मीद रखते हैं? यहाँ पे ऐसे देखिए मैडम, हम लोग का जिस वजह से APPSC जो हमेशा एस्पिरेंट को जीतते आया है ना, वो जो लॉजिक जो क्या था उसको समझना है। लॉजिक जो ऐसे था, एस्पिरेंट 3-4 एस्पिरेंट 50 एस्पिरेंट लोग हमेशा वो कोर्ट में जाता था, जो जिस वजह से इस बार अपसू अंशु को हम लोग जानबूझ के दिया है। हम लोग क्योंकि हम लोग का अपना स्ट्रेंथ को पता है, तो अब कितना बार एडवोकेट के लिए पैसा इकट्ठा कर नहीं सकेगा ना, और एग्जामिनेशन डेट को भी वो लोग डिक्लेयर कर फिर डिवाइड कर देता है। इसलिए हम लोग इस बार सोचा है कि अपसू अंशु को देना चाहिए। और ये जो नाबम दोदुम और दोजी तना का जो लीडरशिप में एक एस्पिरेंट का बीच से भी आपको एक आशा झलकता है, इसलिए हम लोग दिया गया था। सर, ये अभी ग्यामर पादंग का जो हेल्थ इशू जो कैसे है अभी अपडेट कैसे है? ग्यामर पादंग सर से तो अभी भी हम लोग वो करा था। ग्यामर पादंग सर का भी ऐसे है, उसका जो ईयर का अंदर में कुछ ट्यूब लगता है वाला, वो जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा वाला है, वो शायद नेक्स्ट सप्ताह को पहुंच जाएगा। नेक्स्ट सप्ताह को उसका बाद में वो ऑपरेशन करेगा, अभी वो मेडिटेशन में है। काफ़ी सारा पब्लिक लोग डोनेशन ड्राइव में मदद किया, उन सबको क्या कहना? उन सबको तो बहुत थैंक यू बोलना चाहेगा, क्योंकि इवन ग्यामर पादंग तो ये डोनेशन ड्राइव का खिलाफ था। हम लोग जितना जो उस समय का जो कमेटी लोग है और डॉक्टर साहब भी वही कहना था कि नहीं, विदाउट ग्यामर पादंग कंसेंट वो भी ब्रीफिंग नहीं दे सकता है। हम लोग मना के ग्यामर पादंग को वो किया, लेकिन वो तो वही बोल रहा था मेरा लिए डोनेशन करके क्या करेगा। लेकिन जो भी हो, जिस वजह से एक पब्लिक का सपोर्ट, स्टूडेंट का सपोर्ट आया है, इवन ग्यामर पादंग का बोलने का 2 रुपया भी कोई दिया है उसको, बिफोर विड्रॉल आफ्टर विड्रॉल उसको कहा है कि सर मेरा पास और होता आपको हम और बहुत देना। सोच के देख वो 2 रुपया का महत्व क्या है। इसलिए ग्यामर पादंग इसमें बहुत खुश है। हम लोग भी डोनेशन ड्राइव किया, हम लोग भी उसके लिए किया। ऑलमोस्ट 30 लाख का जो एक कंफर्टेबल हुए से जिस वजह से ग्यामर पादंग ट्रीटमेंट करना चाहिए अभी तक का, और फर्दर कितना ट्रीटमेंट वो खर्चा जाएगा उसमें भी होने से हम लोग जरूर रोक रहे। और यहाँ पे फिर ऐसे बात है
उसको भी देखिए, हम लोग को नहीं पूछ के गया, अमर पादंग ने फिर डोनेशन को बंद कर दिया। उसका देखो, दिल को देखो ना, उसका कहना है कि और अभी डोनेशन ड्राइव मत करो। दूसरा आदमी होने से तो करने दो बोलना था, वो जो बोला है कि सर अभी डोनेशन ड्राइव मत कीजिए, हो गया, ये भी बहुत काफ़ी है, मेरा एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है। मास रैली जो ये तो कोई नया इशू नहीं है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अंदर में जो नंबर्स ऑफ पेपर स्कैम्स हुआ है उसको लेके है। ये इशू को फ्रॉम द डे वन ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन इसको स्पेयर हेड कर रहा था। तो कुछ इशू को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू रिड्रेस किया है। अनरिजॉल्व वाला अनसॉल्व वाला बहुत इशू है। इस चीज़ को हम लोग फिर यहाँ में स्पेसिफिकली उसको हम लोग यहाँ में आज मेंशन करने आया है। द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्पेशली द एस्पायरेंट आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजंस। पूरा चीज़ को करना चाहिए बोल के यही था। मेमोरेंडम के बारे में आप थोड़ा बता देने से। मेमोरेंडम तो आपका फर्स्ट पॉइंट तो ये कि आपका ऑल द इनकम्बेंट चेयरमैन सेक्रेटरी एंड ऑल ऑफिशियल्स मेंबर को आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके अगर अरेस्ट करना है और अरेस्ट नहीं कर रहा है तो भी क्यों नहीं कर रहा है वो क्लियर कट स्टैंड चाहिए। दूसरा है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट, वो है इमीडिएट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये जो ऐसे कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है सेंट्रल में एक होता है जो अरुणाचल ये का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इशू को रिड्रेस करने के लिए जो कुछ इशू जो होता है ये एस्पेरेंट का होता है उसको रिड्रेस करने के लिए उसका पास एक प्रोविजन है आर्टिकल 323A का अंदर में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसका बाद इमीडिएट इन्फोर्समेंट ऑफ आपका ईडी और ये का आपका ईडी इन्फोर्समेंट करना है बोलने से जितना भी ऑफिशियल्स स्टाफ फॉर्मर चेयरमैन को क्यों ये एक अच्छा रीजन हो सकता है कि सो डेट कल को ये जो इनकम डिस्क्लोजर होने से तब तो पता चलेगा कि ग्राउंड है ये लोग का प्रॉपर्टी कहाँ से एक्युमुलेट किया है। तो इधर से फाइंडिंग्स आके एक क्रिमिनल इंटेंशन पेपर लीकेज किया है नहीं किया है जब तक उसको कॉन्फिस्टिकेट नहीं करेगा उसका प्रॉपर्टी एसेट को सीज नहीं करेगा तब तक पता नहीं चलेगा। ये है। इसका बाद आपका ये जो इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इंक्वायरी आज तक जितना भी किसी को भी अरेस्ट हुआ है उसका द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्या है सिंस इट इज़ 3 months ऑलरेडी। तो सरकार हमेशा डिले प्रैक्टिस करता है कि ये लोग को इंक्वायरी सस्पेंड करने के बाद ये लोग का डिपार्टमेंट इंक्वायरी को डिस्क्लोज करने का बाद उसको अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द लॉ में उसको बुक करके हम लोग का इंटेंशन ये है कि ये लोग को टर्मिनेट होना है और ये में उसको एज पर अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द लॉ में उसको अरेस्ट होना है कल्प्रिट को। ये है। इसका बाद ये है सस्पेंशन ऑफ ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन को उसको ये है कि अभी ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जब फियास्को होता है 2017 में भी आप लोग देखा होगा 14 में भी देखा होगा। ये क्या होता है कि एस्पेरेंट को 2 ग्रुप में बांट देता है। तो इस ये को यूनिटी को ब्रेक करने के लिए ये जो ऐसे है कि नहीं होने से एग्ज़ाम निकल जाता है तो कुछ एस्पेरेंट जो सेल्फ सेंट्रिक होकर एग्ज़ाम देने चला जाता है तो स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो ये समाज को इस चीज़ में भी हम अभी संबोधित किया है कि अगर इफ़ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी आप यूनाइटेडली स्टैंड करना है। नहीं होने से सेल्फ सेंट्रिक होकर आप एग्ज़ाम देने चला जाता है तो फाइट करने वाला नहीं और जो सिस्टम का खिलाफ फाइट करता है बेचारा वही फंस जाता है। ये है। और इसका बाद आपका ये है all higher official above the rank of deputy secretary must be arrested और thoroughly investigate। ये कुछ पॉइंट है हम लोग का जो ये उसको तो हम अभी बोला है क्योंकि आप ताकत जरंग तक सिर्फ कन्फाइन रहने से नहीं होगा। और इसमें ऐसे है कि एनी एग्जामिनेशन फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन अ माल प्रैक्टिस लाइक पेपर लीकेज शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए नल एंड वाइड। ये ऐसा है कि एस्पेरेंट का जो डिमांड जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और अंशु को जो सबमिट किया है ये लोग का ऐसे है कि कुछ आदमी जो डेफिनेटली इन द प्रोसेस ऑफ सीकिंग जस्टिस इफ ही इज इन्वॉल्व उसको स्ट्रॉन्गेस्ट ये में वे में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल व्यू करना चाहिए, पुलिस व्यू करना चाहिए अगर वो इन्वॉल्व है तो। ये एक देखिए आई हैव ऑलरेडी कम क्रॉस द बैरियर ऑफ द बॉन्डेज ऑफ ब्रदरहुड हम वो निकाल के आ गया। आई अपील एवरीवन जो कोई कम्युनिटी से अगर बहुत ज़्यादा चोर निकल रहा है बोलने से वो सेंटिमेंट नहीं होना है। लेट अस वर्क टुगेदर। एक टाइम तो हम लोग काम करना है। दिस टाइम आई एम नॉट निशी लीडर this time I am representing the people of Arunachal Pradesh, the lakhs of people, the aspirant, the deprived the aspirant of Arunachal Pradesh. This time I am representing। अभी हमको अंशु प्रेसिडेंट है बोल के आप लोग कम ये कहें हाँ बट प्लेटफॉर्म हम लोग अंशु को इसलिए हम लोग ये कर रहा है कि ये कवच का जैसे काम करेगा। जब एस्पेरेंट को क्रश करने की कोशिश करेगा अंशु विल डेफिनेटली स्टैंड विद द एस्पेरेंट इन ऑल आवर्स और इवन कोई भी आवर्स में अंशु स्टैंड करेगा। ये है।